नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है दिशांक और स्तव्य, और इनसे जानते हैं जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, म्यूजिकली कितना हिट हो रहे हैं। दोनों का स्वागत है। दिशांक बताइए, थैंक यू कितना सो मच। कितना खुश है आप? गाना लोगों के सामने आ चुका है। बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी गाना आ जाएगा, रिलीज होगा। बिकॉज अभी एक महीने पहले ही हम लोगों ने शूट किया है और यूजुअली ऐसा होता है कि हम प्रोजेक्ट शूट करते हैं और वो डिले होते होते कई कई बार नहीं आते हैं। बट दिस टाइम इट वाज जस्ट अ ब्लेसिंग कि वो शूट किया और एकदम से वो आ गया है। एंड स्तवे बैठे हैं जिन्होंने गाना गाया है। स्तवे, हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? आई एम फीलिंग अमेजिंग। मैंने अभी इसीलिए कहा, मेरे को जब आया लिंक, मैं श्रुति को कहा, मैंने आप 2 मिनट रुक सकते हो, मैं वीडियो देख के करूं? तो मैं जस्ट अभी वीडियो देखने लगा था, बट देन यू सेड कि जॉइन एएसएपी। तो मेरा वही है हाँ, कि अभी देखी नहीं है, तो अभी हमारी क्यूरियोसिटी अभी भी उतनी ही है हम दोनों की। दिशा, हैव यू सीन द वीडियो? एग्जैक्टली। यस, नहीं मैंने देखा नहीं है, मैंने देखा नहीं। देखा नहीं है? आई हम सी दोनों आफ्टर ऐसे ही है, हमने अभी वीडियो देखी नहीं है, हे बट वी भगवान, स्टिल लाइक। मैं बैठे बिठाए बीच में विलन वैम्प बन गई। देख लेते यार। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं। ओके सभी, एक तो आपका नाम मुझे बहुत अनोखा लगा, उसका मीनिंग क्या है? और मेरे नाम का मतलब, इट्स नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड इट आल्सो मींस एप्रिशिएबल। क्या हाँ, बात है। क्या एग्जैक्टली क्या बात मैं है। अब हर थर्सडे को तो तुम्हें फोन करूंगा तबे। क्यों? विष्णु भगवान का दिन होता है ना थर्सडे को। अच्छा। अरे यार। इट्स ओके, वो ही सो मच इनटू प्रेशर। मुझे बताइए, गाना जब ये सोच रहे थे गाने के बारे में, तो क्या क्या दिमाग में रखकर, क्योंकि आपको सिर्फ गाना नहीं है, लोग उसके ऊपर पिक्चराइज भी करेंगे, लोग उसके ऊपर एक्ट भी करेंगे। सो सव्य, हाँ क्या जी। सोच रखनी पड़ती है ऐसे टाइम, गाना गाने के टाइम? सो बेसिकली मेरा प्रोसीजर क्या रहता है कि जब भी आई रिकॉर्ड समथिंग और आई कंपोज समथिंग, तो आई कीप इन माइंड कि जो लिरिक्स हैं वो किस तरीके की हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस तरीके से गाओ ताकि लिरिक्स को फील कर सको। तभी क्या होगा कि जब आपने एक ऑडियो अपने एक्टर्स को अगर ऐसा दिया है जिसमें ऑडियो में फील है, तभी वो अपने इमोशंस को अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, पास ऑन कर पाएंगे वीडियो के अंदर, है ना। सो दैट इज व्हाट आई फील कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये होता है कि मैं एक वाइब क्रिएट कर दूं गाने की, ताकि आगे किसी किसी के पास भी जाए, सपोज करो ऑडियंस भी, या फिर जो मेरे को एक्टर्स हैं जो वीडियो में आने वाले हैं उनके पास भी जाए, सो दे कैन जस्ट कनेक्ट टू द वाइब एंड इट्स वेरी इजी फॉर देम टू like click with the song and then go ahead. Certainly. So yeah, चूंकि I feel. दिशांक आप एक्टर हैं, एक्टर के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है कि मेरे पीछे मेरी जो आवाज चल रही है वो कैसी है? क्या वो मेरे आवाज जैसी मिलती जुलती है, या फिर एक्टर का काम एक्ट करना है? ये दो चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि अगर आपको लिपसिंग करनी है तो आपको दिमाग में रखना पड़ता है कि वो आवाज मैच कर रही है या नहीं। और अगर आपको लिपसिंग नहीं करनी है तो गाना एक ऐसा होना चाहिए कि जो सबको पसंद आए। और जब मैंने ये गाना सुना था, बिकॉज हम लोग ये जो शूट है वो मार्च में करने वाले थे, और मार्च में करते करते वो लॉकडाउन लग गया था, थैंक्स टू द 2 months ऑफ लॉकडाउन। देन अगेन जब हमने सुना तो मैंने कहा ये शूट कब कर रहे हैं। तो क्योंकि हम मार्च में करने वाले थे तो हर्ष ने, मेरी बात हुई तो हर्ष ने बोला हम इसे एकदम जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, हर्ष ने बोला हम परसों जा रहे हैं शूट के लिए। तो इतना और मैं तबे से कभी मिला नहीं था। मैं तबे से मिला हूँ शूट वाले दिन, बिकॉज हाँ मुझे ये पता था कि इन्होंने गाया है और इनके साथ और 2 लोग हैं जिन्होंने कंपोज किया है, रैपिंग की है। तो मैंने इनसे वहां पे भोपाल में जब इनसे मुलाकात हुई तो वी कनेक्टेड कि अच्छा हाय आई एम दिशांक, हाय आई एम स्तवे। तो मैंने बोला स्तवे नाइस सॉन्ग यार, नाइस। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। क्या? मैं भी दिल्ली से हूँ। तो वी बॉन्डेड लाइक कि दिल्ली कनेक्शन अगेन। एंड ऑल 3 of them आर फ्रॉम दिल्ली। एंड तो मुझे एकदम से इंस्टेंट कनेक्ट होता है कि हाँ अरे यार अपने शहर से है, तो बंदा अच्छा है यार, मजा आ गया। और इससे मुलाकात करते ही मेरे को एकदम से कनेक्ट हुआ था। मैंने कहा तबे अब तो कुछ करना है यार, कुछ धमाल करना है। हम्म। आप क्योंकि वो क्योंकि जब आप दिल्ली दिल्ली आते हैं ना, तो फिर आई कैन अंडरस्टैंड दैट सिटी लव। इट ऑलवेज वर्क्स। it all या is. It creates that impact. In fact, off camera also, me and Dishank, we were talking about Delhi only. So मुझे यस बताइए, एग्जैक्टली। तेरे बगैर इसका नाम है, तो दिल्ली में ऐसी क्या तेरे बारे। चीजें, सॉरी, सो नो तेरे वरीज। बारे, इस गाने का नाम तेरे बारे है। तो दिल्ली में ऐसी क्या है चीजें जो आपको उस बारे में इतना
क्लोज कर देती है, ऐसी कोई दो चीज दिशांक भी बताएंगे और सभी भी बताएंगे। तो दिशांक स्टार्ट सब स्टार्ट ब्रो। ओके। अच्छा मेरे से अगर जो गाना है, गाने को ध्यान में रखूं तो ये तो एक लव ट्रायंगल का गाना है, और हार्ट ब्रोक, अगर जिसका हार्ट ब्रेक हो जाता है तो उससे कनेक्टेड है। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तेरे के बारे में सिर्फ मैं बात करूं तो तेरे बारे में तो मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आती है। सबसे पहली वो है कि दिल्ली का खाना जो है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। सबे विल अग्री, और आप भी मुझसे अग्री करोगे रुना जी, बिकॉज आप दिल्ली में रहे हो, राइट। और प्लस जो दिल्ली का एटमॉस्फेयर है, आई नो यहाँ पे बहुत ज्यादा शो ऑफ है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट एक वो अपनापन जब लगता है, आप जब भी आप दिल्ली आते हो तो वो अपनापन जो रहता है ना, अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको वो चीज नहीं मिल पाती है। जहां तक अभी तक मैंने जो चीज कनेक्ट किया है, अगर आप शायद अग्री कर सकते हैं इससे, तो ये दो चीजें हैं जो मैं बोलूंगा। ओके, व्हाट अबाउट यू मेरा सर? आंसर कॉपी कर लिया इन्होंने क्या? क्योंकि मेरा आंसर कॉपी कर लिया। अब जब ये मेरे से मिले थे, तब मैं आपको ये सब चीज बता रहा हूँ। अभी जब हम गए तो वहां पे, अब संजय जैसे मुंबई से हैं, रिया सारे मुंबई से हैं, तो वहां पे हमने यही कहा, हमने कहा यार तुम्हें खाना तो अच्छा मिलता ही नहीं होगा। द फर्स्ट थिंग दैट वी सेड, मतलब वो जो होता है ना कि मतलब क्योंकि दे हैव बीन टू दिल्ली एंड दिशांक इज फ्रॉम दिल्ली, तो आई वाज लाइक कि यार कैसे एडजस्ट कर रहे हो, मतलब आपको खाने की जो आदत है इतने टाइम से, जो आप चीजें खा रहे हो, उसके बाद बॉम्बे में स्विच करना, अरे हाँ करना पड़ता है, हो जाता है धीरे धीरे। बट इनको भी पता था, बिकॉज व्हेन ही केम टू दिल्ली द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज गो आउट टू ईट। We did nothing else कि चलो जाओ पहले खाएंगे, उसके बाद कुछ बात करेंगे कि अच्छा क्या करना है, कैसे करना है। Oh, lovely. And the second, and the second thing that I feel is the like homeliness जो एक हर जगह मिलती है ना दिल्ली में, वो बॉम्बे में, because see Bombay is very fast as a city, everyone is working, everything is happening. दिल्ली में एक कहीं ना कहीं ऐसा ही, हाँ चलो कर लेंगे, अभी थोड़ा ये कर लेना है ना। वो आई एम नॉट सेइंग दैट्स गुड, बट इफ अ पर्सन इज फ्रॉम दिल्ली और उसको ये चीज की आदत लग गई तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कस्टम करना दूसरी लाइफ में। ओके दिशांक, आप चूंकि एक्टर हैं और आपको बहुत सारे फैशन सेंस का ध्यान रखना पड़ता है, दिल्ली और मुंबई की फैशन सेंस में क्या अंतर है? आई थिंक जो फैशन आता है वो सबसे पहले मुंबई में आता है और फिर वो दिल्ली में आता है। अच्छा। और दिल्ली में जैसे मैंने बोला कि शो ऑफ ज्यादा है, तो लोग शो ऑफ करके अपने फैशंस को जो है वो दिखाते हैं, विच पर्सनली आई डोंट लाइक इट। मतलब मैं दिल्ली से हूँ और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हूँ, एंड मुझे कभी भी मैंने इतना ऐसा शो ऑफ कभी नहीं किया। जो है प्रैक्टिकल रहो लाइफ में, डोंट, अगर आपके पास है तो ठीक है, आप दिखाओ मत। बट मुझे मुंबई का जो फैशन है वो ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज अगर आपको बाहर जाना है आप शॉर्ट्स में भी जा सकते हो, आप अपने फ्लिप ऑन्स में भी जा सकते हो, बट यहाँ पे व्हेन यू हैव टू गो एंड मीट समबडी यू हैव टू बी ड्रेस अप लाइक जीन्स शूज, मतलब प्रॉपर ये सब होता है। एंड सबे विल अग्री टू दिस, ये मैंने बहुत नोटिस किया है। Like even when we are shooting in Mumbai, अगर sets पे भी जाना था, because daily we have to wear different costumes and we have to get ready. So I make sure that I just travel in comfortable clothes. So because वहाँ पे जाके तो तैयार होना ही है, तो घर से भी तैयार होके जाना तो कोई सेंस नहीं है। चलो सभी मुझे ये बताओ, क्योंकि दिशांक एक बहुत बड़ा नाम है अपने फिल्म इंडस्ट्री का एंड स्पेशली टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत प्यार किया जाता है, आपको इनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? क्या आप सीरियल देखने वालों में से हैं या वेब सीरीज देखने वालों में से हैं जो आप दिशांक को जानते थे? When I met him, I was like, I've seen you. You were in with Run Sir in Squadron. I was like, yeah. तो मेरा सबसे पहला कनेक्ट वो किया क्योंकि I have also been into such activities and मैंने इनको पहले से वहीं से ही देखा है with the series that he was doing on YouTube with Run Vijay Squadron. So मैंने वहां से एंड देन मैंने उसके बाद मैंने वो देखा कि अच्छा मैंने नहीं यहाँ पे भी तो देखा है। देन फिर मेरे को याद आया, फिर मैं थोड़ा सा देख रहा तो मैंने कहा अरे ये तो उस वाली एड में भी थे जो उसमें देखता था, हेड एंड शोल्डर्स वगैरह, ये मतलब वो सारी चीजें फिर ट्रेल बनी है ना, वो सारी चीजों की ट्रेल बनी। बट द फर्स्ट रिकग्निशन वाज कि अच्छा आई हैव सीन यू इन दिस सीरीज। सो वो कनेक्ट था मेरा तीनों के साथ मैंने तीनों का काम पहले देख रखा था। तो या अब आप दोनों से जानना चाहती हूँ आगे क्या करने वाले हैं,
क्योंकि आजकल म्यूजिक का इतना नया सिस्टम शुरू हो गया है कि आप घर पर बैठिए, ऑडियंस है तैयार, सुनना चाहती है, बस आप अच्छा म्यूजिक बना कर दीजिए। सव्य, आप बताइए म्यूजिक में अब आप क्या करने वाले हैं? See, for me, music is all about creating something जिससे लोग connect करते रहे, है ना? Like, I am not about commercial songs only कि भाई अच्छा ये चीज कमर्शियली बनानी है क्योंकि कमर्शियली हिट हुई, सिर्फ उस पैरामीटर को लेके मैं कभी काम नहीं करता. सो माय मेन फोकस इज क्रिएटिंग अ वाइब फॉर माई सेल्फ. कि अगर कोई बोले ना कि अच्छा तूने इसका गाना, स्तव्य का गाना सुना है कोई, तो उनको पता हो कि यार वो किस वाइब की बात कर रहे हैं, किस एक एटमोस्फेयर की बात कर रहे हैं जहां पे मेरा जॉनर आने वाला है. So that is the kind of music I'm focusing on. So most of the times what I'm doing is I'm either recording or composing with my other fellow mates. And उसी के करके, क्योंकि कवर सॉन्ग्स और ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट कि एक मेरी क्रिएटिव स्पेस आगे लोगों पे जाए कि अच्छा जिससे उन्हें पता चले कि हाउ वेल आई कैन डू बाय क्रिएटिंग माय ओन थिंग. So yeah, that's my prime focus at the moment. नाइस, लुकिंग फॉरवर्ड. देखते हैं और क्या क्या खजाने में से निकल रहा है आपके. दिशांक भाई, टेलीविजन में तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे रूप से मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत मजा आता है. आप जो भी चीज करते हैं उसे देखने में इंटरेस्ट आता है. तो नया कुछ सपना सोच कर रखा है आने वाले दिनों के लिए? यस, मैंने अभी इस गाने के बाद एक वेब सीरीज शूट की है जो हंगामा प्ले पे आने वाली है मोनालिसा के साथ. सो इट इज अ शॉर्ट स्टोरी of 10 episodes and every episode has got a थोड़ी different story है. तो वो उसके लिए मैं थोड़ा excited हूँ because वो अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है. तो it was just like the जिस दिन मैं भोपाल पहुंचा उसके नेक्स्ट डे मुझे आ गया था कि we are shooting this. तो मेरी एक्साइटमेंट और हो गई थी कि यार because हमारी इंडस्ट्री में तो काम है तो एकदम से आता है, नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं आता है. तो आई वाज लाइक यार अरे दिस इज समथिंग गुड इज हैपनिंग. तो वो मैंने कैरेक्टर ऐसा किया है जो मैंने कभी प्ले नहीं किया है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. चलिए, बढ़िया है. ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू. बहुत मजा आएगा दिशांक आपको अलग अलग रोल करते हुए, और स्तव्य आपके अलग अलग तरीके की म्यूजिक और आपकी स्पेस में आपको फ्लरिश करते हुए देखने में बहुत मजा आएगा. शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू सो मच.